आज हम सभी कथा के दूसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। इंद्र देवता भी खूब राजी हैं, बस कथा हो जान दे हमारी, बाकी तो खूब बरसो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है ना, बढ़िया है, आपके लिए भी ठंडा ठंडा मौसम करवा दिया। कल कितनी भयानक गर्मी थी, तो ठाकुर जी ने कहा लो फ्री का एसी चला देते हैं। खैर, सो दिन दुर्दिन नाही मेघ नभ में बहरावे। दुर्दिन मतलब अशुभ दिन, बुरा दिन। वैसे तो बुरा दिन कोई होता नहीं, पर कई बार हम कहते ना भैया आज का तो दिन ही खराब था, पता नहीं कौन सा मुहूर्त देख के निकले थे, पता नहीं कौन का चेहरा देख के निकले थे। तो एक महापुरुष कहते सो दिन दुर्दिन नाही मेघ नभ में बहरावे, अदिन इंद्र उपल कर जगत गिरावे। मतलब पूरा धुआंधार वर्षा होके सारी दुनिया भी तबाह हो जाए ना, तो महापुरुष कहते वो भी बुरा दिन नहीं है। बोले अच्छा, और बुरा दिन क्या हो सकता है? बोले सो दिन दुर्दिन नाही पेट को अन्न ना पावे। कोई कहेगा जी आज खाने को अन्न नहीं मिला, आज तो बड़ा बुरा दिन गया। महापुरुष कहते ना, ये भी बुरा दिन नहीं है। सो दिन दुर्दिन नाही पेट को अन्न ना पावे, प्रेमी संबंधी सब बिछड़त जावे। हमारे कोई प्यारे हमसे दूर हो गए, रूठ गए, दूर चले गए, वो भी दुर्दिन नहीं है। तो फिर बुरा दिन कौन सा है? बोले सो दिन दुर्दिन जानिए, स्मरण पड़े ना हरि कथा। स्मरण पड़े ना हरि कथा, सो दिन दुर्दिन जानिए। श्री विनीत जी महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ा वास्तविकता में बुरा दिन वो माना जाता है भक्त के लिए जिस दिन उसको भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती। उस दिन उसे लगता है कि आज हम कुछ खाली रह गए, आज हम कुछ पा ना सके, आज हम कुछ प्राप्त ना कर सके। तो खैर, अब बाकी का आगे पीछे का तो पता नहीं, पर ये 7 दिन तो आपके लिए जीवन के सबसे अच्छे दिन हैं, क्योंकि इन 7 दिनों में आप भागवत की छत्र छाया में बैठे हो, मतलब ठाकुर जी की शरण में बैठे हो। ऐसा भाव रखो। कई लोग भागवत प्राप्त होने के बाद भी उनके भीतर इसमें अभी पुस्तक बुद्धि रहती है कि ये तो किताब है, ये तो कहानियां हैं। ये कहानियां और किताब नहीं है। कहानियां किताब होती तो कहानियां तो भैया पुरानी हो जाती हैं, कहानियां तो पुरानी हो जाती हैं। एक कहानी कोई सदियों तक थोड़ी चलती है। दादी नानी भी जो कहानी बचपन में बालकों को सुनाती हैं, वो भी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। पहले कोई गाय बछड़ा की कहानी सुनाती थी, अब दादी भी मॉडर्न हो गई हैं, अब वो भी फेरी टेल सुनाती हैं। अब वो भी कोई कार्टून की कहानियाँ सुनाएंगी, कोई वो पोयम सुनाएंगी माता पिता। तो कहानियाँ समय पर पुरानी हो जाती है, पर भागवत जी की कथा, भागवत जी की कहानियाँ कभी भी पुरानी न हुई हैं और ना कभी होंगी। सदियों तक ये कथा नई ही रहेंगी, जबकि सबकी सुनी सुनाई है, कोई नई भी नहीं है, कोई नई कथा भी नहीं है। सुनी हुई कथाएं, वामन भगवान, नरसिंह भगवान, वराह भगवान, सब कथाएं सुनी हुई हैं लोगों की। पर फिर भी ये इस बात का प्रमाण है कि ये साक्षात भगवान है, क्योंकि भगवान भी कभी पुराने नहीं होते। बताओ, कभी भगवान पुराने होते हैं? वो तो राम और कृष्ण को तो भैया 5000 साल हो गए, अब कोई नया भगवान लाओ, अब उनमें मन नहीं लगता, अब तो कोई नया वाला चाहिए, एकदम न्यू ब्रांडेड। अजी नहीं, भगवान हमेशा नए हैं, भगवान का नाम हमेशा नया है। राम नाम कभी पुराना हो सकता है? अरे बोलिए ना। एकादशी कल चली गई, आज काय बात का व्रत है आपका? हाँ, बोला करो बीच बीच में, ऐसे ढीले ढाले ना बैठो। राम नाम कभी पुराना हो सकता है? नहीं हो सकता। कृष्ण नाम सदा नया है, राम नाम सदा नया है, राधा नाम हर रोज नया है। तो भैया
भगवान की कथा भी हर रोज नवीन है, नूतन है, इससे कुछ ना कुछ नया हर रोज सीखने को मिलता। समय निकाल के जीवन में कथा सुनो। वैसे तो आदमी कहता समय नहीं हमारे पास, वैसे तो बहाने बनाता समय नहीं है, वैसे शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम और समय बिताने के लिए बोलो आगे। हाँ, अब बताओ इतना समय लोगों के पास कि समय बिताने के लिए करना पड़ रहा है, समय बिताने के लिए करना है। और शुरू करो राम का नाम, कहते तो राम का नाम है पर उस पूरी अंताक्षरी में एक बार राम का नाम नहीं लेते। फिल्मी गाने चलते रहते, राम का नाम कहीं आता ही नहीं और कह रहे कि शुरू करो राम का नाम लेके। तो समय इतना है कि समय बिताया जा रहा है आदमी को आज, पर उस समय को भैया हमें बिताना नहीं है, उस समय को सही जगह लगाना है। सही जगह कब लगेगा? सही जगह तभी लग सकता है जब ये समय भगवान के किसी विशिष्ट काम में जुड़ जाता है। कथा तो हम बोल रहे हैं इसलिए हम बार बार कथा नाम आ जाता है, पर जो भी काम भगवान से जुड़ा हो ना उसमें अपने समय को लगाओ। जो भी काम भगवान से जुड़ा है, मंदिर जाना, धाम जाना, संतों की सेवा करना, प्रवचन सुनना, संकीर्तन करना, माला करना, ये सब समय का उपयोग करना है, सही उपयोग करना है। बाकी तो संसार में बहुत कम लोग हैं जो समय का सही उपयोग कर पाते, बहुत कम लोग हैं। अभी विचार करके देखो, अभी एक कथा में बैठे हो, आपके समय का सही उपयोग हो रहा है, पर सोचो सुबह से लेके अभी 4 बजे तक आपने कितना भगवान का नाम लिया? बताइए, चलो मत बताइए, अपने आप सोच लीजिए। सुबह जगे से लेके 4 बजे तक आपने कितना भगवान का नाम स्मरण किया? पूछो अपने आप से। और चलो 4 से 7 कथा विश्राम भी हो जाएगी, 7 बजे के बाद फिर कितना और भजन करोगे? और फिर हम कहते भगवान कृपा नहीं करते। अरे भगवान कहते कृपा तो तब करूं जब तू मुझे थोड़ा बहुत दिन में याद करे, मेरा नाम ले। नाम तो लेता नहीं, याद तो करता नहीं, बस एक ही बात, भगवान कृपा कर दो, भगवान कृपा कर दो। भगवान को याद करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें कथा एक सुंदर काम ये कर देती है कि अगर ये 4 से 7 कथा ना होती तो इसमें भी हम भगवान को याद ना करते, पर अब कम से कम कथा के सहारे इस 3 घंटे बैठ करके हमें भगवान की स्मृति होती रहेगी। वक्ता का काम क्या है? वक्ता का काम है ऐसी कथा सुनाए, ठाकुर जी से जोड़े, भगवान से जोड़े, भगवान के नाम से जोड़े, उनकी लीलाओं से जोड़े। तो इस समय की भैया उपयोगिता है। जीवन क्या है? जीवन ऐसे ही एक एक श्वास निकलता जा रहा है कि किसी ने कहा कि जीवन एक ऐसी यात्रा है कि जब जन्म होता है तो हमारे पास श्वास होती है पर हमारा नाम नहीं होता। जन्म लेता है आदमी तो बिना नाम के पैदा होता, जन्म लेता है तो श्वास होती है पर नाम नहीं होता, और मरते समय नाम होता है पर सांस नहीं होती। इस नाम और श्वास के बीच की जो यात्रा है उसी को जीवन कहते हैं, उसी को जीवन कहा जाता है। और ये जीवन कैसे जीना है, इस जीवन को कैसे बनाना है, ये डिसाइड, ये निर्णय कौन करेगा? कौन करेगा? तो बोलो जोर से। कोई विधाता थोड़ी ना आएगा, कोई विधान थोड़ी ना बनाया जाएगा। ये जो जीवन का किताब है ना, इसका पहला और पन्ना जन्म और मृत्यु ठाकुर जी ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। जन्म हमारे हाथ में था नहीं, मौत हमारे हाथ में है नहीं, पर जन्म और मृत्यु के बीच के सारे जितने पेजेस हैं वो सब ब्लैंक छोड़ दिए ठाकुर जी, सब खाली छोड़ दी। तुम भरो इनको, या तो तुम अच्छाई से भरो या बुराई से भरो, पापों से भरो, पुण्यों से भरो, जो भरना उससे भरो। ठाकुर जी इसके बीच में बोलेंगे भी नहीं। तुम बुरा करो तो तुम्हें रोकेंगे नहीं, अच्छा करें तो वाह वाह करेंगे नहीं, करते रहो करते रहो। अब उस बीच के पन्नों को जो भरना है वो हमारा काम है।
और ये कथा उन्हीं बीच के पन्नों में सुंदर अक्षर लिखने का काम करती है। हमको ज्यादा तो पता नहीं, पर इतना कह सकते कि जब भगवान के पास जाएंगे और चित्रगुप्त जी वो सब हिसाब किताब लेखा झोंका डायरी खोल के बैठेंगे, भगवान पूछेंगे बता इसने क्या बढ़िया काम किया, तो और तो जीवन का आप अपना जानते हो, हम अपना जानते हैं, पर इतनी गारंटी है कि 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में हे प्रभु इसने बैठ के आपकी कथा सुनी, ये इसने अच्छा काम किया, ये बताया जाएगा, ये लिखा जाएगा उसमें, ये अंकित किया जाएगा। तो उन पन्नों को भरना कैसे है, ये हम सबका कर्तव्य है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। भगवान ने कृपा करके हमारे जीवन में भक्ति आए, इसके लिए अपनी कथा भेजी। आज ही कहीं मैंने पढ़ा था कि भगवान ने कहा कि मेरे पास 2 वस्तुएं हैं, एक है भक्ति और एक है माया, तू बता तुझे क्या चाहिए। भक्त से पूछा, जैसे डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर पूछता है कि इंजेक्शन चल जाएगा कि टेबलेट चलेगी, तो ठाकुर जी भी देने से पहले पूछ रहे हैं कि भक्ति की माया। तो भक्त ने पूछा कि प्रभु पहले डिफरेंस बताओ दोनों में क्या है। तो भगवान ने हंस के बड़ा सुंदर जवाब दिया। भगवान ने कहा अगर तुझे खुद नाचना है जिंदगी भर तो माया मांग ले, पर अगर तुझे मुझे नचाना है जिंदगी भर तो भक्ति मांग। माया से तू नाचेगा और भक्ति से मैं नाचूंगा। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ठाकुर जी भक्ति के सारे ही तो गोपियों के इशारे पे नाचे। भक्ति ना होती तो कौन भगवान को नचा सकता है, कहीं में ताकत। ठाकुर जी भक्ति के सहारे ब्रज में नाचे, गोपिन ने नचाए, राधा रानी ने, श्री किशोरी जी ने नचाए, ब्रजवासिन ने नचाए। तो भैया दोनों में से निर्णय हमें करना है। अगर खुद जीवन भर नाचना है, सूरदास जी कहते नाचो बहुत गोपाल अब में, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। जैसे एक नाट्यकार सुंदर आभूषण पहनता है, हार पहनता है, कान में कुंडल पहनता है, सूरदास जी कहते हम भी इस जगत के मंच पे कंठ विषय की माला पहन रखी है, सोने की चांदी की नहीं, विषयों की माला। विषयों की माला पहन करके मैं इस संसार रूपी रंगमंच पे नाच रहा हूं। तो हम नाचेंगे तो माया है, पर अगर प्रभु नाचेंगे तो वो भक्ति। और इस कथा के माध्यम से हमें भगवान से यही मांगना है, हे ठाकुर जी हम तो बहुत नाच लिए, 84 लाख योनियों में नाच ही तो रहे, और कितना नचाओगे और कितना भगाओगे। अब हमारे जीवन में ऐसी कृपा करो कि हमारे जीवन में भक्ति महारानी का प्रवेश हो जाए। भक्ति महारानी आ जाएंगी तो सब काम बन जाएंगे। कल आपने भक्ति का चरित्र सुना था ना संक्षेप में। भक्ति आएगी तो हमारे जीवन के सारे पर्दों को बदल देगी, हमारी पहचान बदल देगी। भक्ति आते ही हमारा भगवान के सामने रूप बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा। भक्ति से ही हमारा भगवान के सामने सम्मान होगा। संसार में सम्मान पाना है तो क्या चाहिए? अच्छा नाम हो, पैसा बढ़िया हो, महंगा कपड़ा पहन के, ब्रांडेड कपड़ा पहन के आ जाओ, दुनिया खूब सम्मान करेगी। वाह वाह बड़े पैसा वाले हैं भैया, बड़े धनवान हैं, बड़े सेठ जी आए हैं। लेकिन भगवान के द्वार पर भगवान की शरण में जाओगे तो ना तो तुम्हारी ब्रांडों से पहचान होगी, ना तुम्हारे कपड़ों से पहचान होगी। भगवान के दरबार में, अच्छा संसार में वीआईपी अलग होते हैं, भगवान के पास वीआईपी अलग होते हैं। वीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वीआईपी, कहीं भी कोई आए बोलो वीआईपी आए, वीआईपी चल रहे, वीआईपी प्रोटोकॉल है। ठाकुर जी के दरबार में वीआईपी की फुल फॉर्म क्या है? ठाकुर जी के दरबार में वीआईपी की फुल फॉर्म है वैष्णव इज इंपॉर्टेंट पर्सन। ठाकुर जी के लिए वैष्णव वीआईपी होता है, और कोई भगवान के लिए वीआईपी नहीं। तुम कितना भी
रुतबा दिखा लो, कितना भी सम्मान। भगवान के सामने तो भैया तुम कितना भी सम्मान लेके जाओ, उनके सामने तो जीरो ही है। चाहे तुम दुनिया के सबसे बड़े राजा हो, लेकिन भगवान के सामने जाकर के तो जीरो ही है, क्योंकि ऐसे ब्रह्मांड तो उनके कदमों में हजारों घूमते। तो कोई रुतबा उनको काम नहीं आएगा, केवल काम आएगी भक्ति, काम आएगी। जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं वो सब भगवान के लिए वीआईपी है। नामदेव जी भगवान के लिए, श्री पांडुरंग भगवान के लिए वीआईपी है। चाहे लाखों की भीड़ आती श्री पांडुरंग, श्री पंडरीनाथ में, विठ्ठल भगवान उनको नहीं देखते कि कौन कौन आया है, उनकी नजरें बस यही तकती रहती, मेरा नामा आया कि नहीं आया, नामदेव आया कि नहीं आया। द्वारिकाधीश में चाहे हजारों की लाइन लगी हो, पर द्वारिकाधीश किसी को नहीं देखते थे, वो इंतजार करते थे मीराबाई कब आएगी, उनका दर्शन कब होगा। जगन्नाथपुरी में चाहे हजारों लाखों भक्त रोज आते हो, पर श्री जगन्नाथ भगवान बस दर्शन करते थे कि श्री महाप्रभु कब आएंगे। तो भैया वीआईपी बनना है ठाकुर जी के सामने, तो वैष्णवता लानी पड़ेगी। वैष्णवता आते ही भगवान की नजरों में हम वीआईपी बन जाएंगे। और भगवान के तो पास भीड़ की भी कमी नहीं है, बताओ। इतने भगवान के चाहने वाले, इतने भगवान को पाने वाले, लाइन लगी है। और आज से नहीं लगी, जब से दुनिया बनी है तब से भगवान के प्रेमी पागलों की कोई कमी नहीं। कलयुग में भी कमी नहीं है, कलयुग में भी भगवान के बहुत प्रेमी, बहुत पागल है। ऐसे में अगर अलग बनना है, उनकी दृष्टि में आना है, वीआईपी बनना है, तो भक्ति देवी को हृदय में बसाना पड़ेगा। और भक्ति हृदय में कैसे आएगी? ठाकुर जी से मांग करना चाहिए। जितना हम भगवान से दुनिया मांगते ना, अगर उतना कभी भगवान से भगवान को मांग लिया होता, भगवान से उनकी भक्ति मांग ली होती, तो ठाकुर जी कब का कृपा कर देते। पर हम दुनिया तो मांगते, पर ठाकुर जी को नहीं मांगते। क्या मांगना है? एक बहुत प्यारी पंक्ति, ना हमें संसार का वैभव चाहिए, ना हमें कोई संसार का धन चाहिए, चाहिए तो केवल और केवल हे नाथ हमें आपकी कृपा चाहिए। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन फिर क्या चाहिए? चाहता हूँ। कृपा का तेरी एक, कृपा का तेरी एक, कृपा का तेरी, कृपा का तेरी, कृपा का तेरी एक कर्ण चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन। जिसको ठाकुर जी की कृपा चाहिए, मांगिए ठाकुर जी से, हे प्रभु ये संसार के टॉफी चॉकलेट जैसे बच्चे को देख, जब बच्चा कोई बड़ी चीज मांग रहा हो तो माता पिता क्या करते हैं, उसको छोटी चीज में ललचा करके फंसा देते हैं कि इसका मन दूसरी जगह अटक जाए। बोले बेटा चॉकलेट ले ले, उसको चाहिए महंगी खिलौना, चाहिए महंगी गाड़ी, पर वो क्या क्या देते, ले चॉकलेट ले लो। चॉकलेट में बालक फंस जाता है बेचारा, छोटी चीज में फंस जाता, भूल जाता है। फिर वैसे ही ठाकुर जी को भक्त कह रहा, प्रभु ये छोटी मोटी टॉफी चॉकलेट फेंक के हमें मत बहका दो कि लो तुम्हें जॉब दिला